ओम शांति। हम चर्चा कर रहे हैं मन की गति के सिद्धांतों पर। दुनिया में जितने भी करोड़ों 800 करोड़ के करीब बताते हैं मनुष्य, लेकिन अपने मन को समझने में कोई भी या ज़्यादातर नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत कुछ हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अवस्थाएं पाई हैं, उसमें कार्य बहुतों ने किया है लेकिन समझ बहुत कम पाए हैं। तो जितना हम इस मन रूपी अपने यंत्र को समझते जाएंगे, उतना ही अपने जीवन में सफलता का फैक्टर बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए कहावतें कही गई हैं हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन के ही प्रतीत। मन जीते सो जगत जीत। माइंड इज योर बेस्ट सर्वेंट and worst slave, worst master. Mind is your best servant and worst master. यदि मन को अपना गुलाम बना लिया तो ये आपका बहुत सेवा करेगा आपकी, लेकिन यदि इसके गुलाम बनकर चले तो फिर ये सत्यानाश कर देता है। इसलिए हम कुछ मन को समझने का प्रयास कर रहे। कल हमने एक नियम सुना था, माइंड फॉलोज इजी पाथ, कि मन सहज रास्ते को पसंद करता है। और इस नियम से पहले हमने समझा कि मन सहज रास्ता पसंद करता है, फिर उसके अनुसार हम इस मन को सही दिशा में, सही जगह पर कैसे लाते हैं, वो हमें चिंतन करना है। जो चीज़ इसके लिए आसान कर दी जाती है उसको मन पसंद करने लगता है। देखिए, माउंटेनियर्स जो होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, जहाँ पर मृत्यु का हर पल खतरा है, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन संकल्पों से उन्होंने उसको खेल बना दिया। एक पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, दूसरे पर चढ़ते हैं, जीवन भर वो पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं। इतना मुश्किल कार्य उन्होंने अपने मन को संकल्प दे दिया, सरल हो गया। समंदर की गहराई में जाने वाले डूबने का खतरा, वहां बर्फ में मरने का खतरा, यहाँ पानी में डूबने का खतरा। बड़े बड़े समुद्री मछलियों से, वेल से, शार्क से, मगरमच्छ से खतरा, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति से उस कार्य को भी आसान बना दिया इंसान ने। जंगलों में शेर, हाथी और दूसरे प्रकार के जंगली भयानक प्राणी रहते हैं, लेकिन इंसान वहां भी गया और वहां भी
उनके जीवन शैली को भी अध्ययन किया उनके बीच में रह करके। कहने का भाव है, मुश्किल से मुश्किल लगने वाले कार्य भी इंसान ने सरल करके दिखाए हैं, लेकिन उसी इंसान के लिए आज सरल से सरल कार्य भी मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। ये सभी संकल्पों का खेल है सारा। तो मन की गति के नियम समझने के बाद फिर हम अपने मन को उस विधि से चलाएं तो सफलता बहुत अच्छी मिलेगी आपको। कल हमने माइंड फॉलोज इजी पाथ कि मन को जब थोड़े दिन किसी कार्य के लिए बोल दिया जाता है या सिखा दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है कि ये कार्य बहुत आसान है और तुझे करना है। भले मन को थोड़ा शुरू में मशक्कत लगे, मुश्किल लगे, लेकिन बाद में वही मन उसे बड़ी सरलता से करने लगता है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा बहुत से कार्य जो पहले आपको मुश्किल लगते थे, लेकिन आज आपको वो सरल लगते हैं। ठीक है, तो अब जो भी कार्य आपके मुश्किल आपको लगते हैं या असंभव लगते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं और फिर एक एक को फीड करें माइंड में कि ये बड़ा आसान कार्य है। यहां से शुरू करें, केवल इंतजार ना करें, किसी के आशीर्वाद का कामना ना करें, आशीर्वाद की कि कोई करवा देगा, या समय की वेट ना करें कि हो जाएगा, एक दिन देखते हैं कब हो जाएगा। नहीं, आप उस कार्य को पहले मन को बोल दो, ये बहुत आसान कार्य है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, ये बहुत आसान कार्य है, तू कर सकता है। तो ऐसा मन को सिखाने से मन के पास शक्तियां असीम हैं। देखिए, एक हाथी होता है, कितना शक्तिशाली है, लेकिन एक पतली सी चेन या रस्सी के साथ बंधा खड़ा रहता है, इंसान उसको गुलाम बना लेता है। सवेरे रस्सी खोल करके उसको जंगल में ले जा करके बड़े बड़े पेड़ उखड़वाता है, उससे बड़े बड़े पेड़ ढोता है, वो लकड़ियां, शाम को आके फिर उसी रस्सी से बंध जाता है। कारण मेंटल कंडीशनिंग। जो पेड़ को उखाड़ सकता है उसके लिए रस्सी क्या बड़ी बात है, लेकिन वहां माइंड की कंडीशनिंग हो गई है, इसलिए उसमें सफल नहीं हो पाता है। मैं ये तोड़ ही नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट ब्रेक दिस चेन। तो ये आभास इंसान ने उसके मन में बैठा दिया जब वो बच्चा था, जब कोशिश किया करता था, छोटा बच्चा था, तो आई कैन डू बोला करता था। लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियों से बांधने के बाद वो कई बार फेल हुआ, 1000 बार। बस उसने संकल्प छोड़ दिया, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता हूं, असंभव है। बस असंभव कार्य को संभव कर रहा है, जड़ से उखाड़ करके पेड़ को फेंक दे रहा है, पतली सी रस्सी में बंधा हुआ है। इंसान आसमान में पहुंच गया, मार्स तक पहुंच गया,
समंदर की गहराई में पहुंच गया, मोबाइल, लैपटॉप। अब देखिए हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं। साइंस के साधन इंसान की बुद्धि से ही निकले हैं ये, और वही इंसान परेशान है। वही इंसान अपने अंदर मन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। वही इंसान आज झुकने में मुश्किल महसूस कर रहा है, सॉरी बोलने में महसूस कर रहा है। इसलिए देखिए जीवन में सब पाके भी असंतुष्ट जा रहा है, परेशान है, चिंतित है, तनाव में है। दूसरा नियम है, आज हम चर्चा करते हैं दूसरे नियम पर। माइंड गोज देयर वेयर देयर इज अचीवमेंट। मन वहां जाता है पहले जहां प्राप्ति होती है। मन को अगर कहीं पर कुछ मिल ना रहा हो तो मन वहां जाता नहीं है। मानो आप किसी के घर जाते हैं और रोज वो आपकी बात बड़े लगन से सुनता है, तो रोज काम निपटा के आप उसके घर जाते हैं, बैठते हैं। आजकल मोबाइल हो गए हैं, टाइम मिलते ही उसको फोन करेंगे जो आपकी बात सुनता है। ठीक है, लेकिन आप उसके घर जाते हो, वो ताला लगा देता है और आपको संदेश दे देता है कि मैं घर में नहीं हूं। चलो एक दिन आपने देखा, लेकिन आप अगले दिन भी गए, फिर वहां पर ताला लगा है। तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, तो क्या होगा? आपका मन जाने नहीं करेगा वहां पर। या फिर ताला नहीं लगा है, उन्होंने आपकी वेलकम नहीं किया, आपकी बात दिल से नहीं सुनी। जिस चीज को सुनाने में आपको आनंद आ रहा था वो ध्यान से नहीं सुनी। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे। अपने चुगली वाले मित्रों से जिन्हें मुक्ति चाहिए वो ये नियम लगाएं। ये नियम लगाएं चुगली वाले मित्रों से बचने के लिए, पड़ोसियों से बचने के लिए। वो आते हैं, ताला तो मत लगाइए, मैनर्स ठीक मैनर्स नहीं कहे जाएंगे। बुलाइए उनको मुस्कुरा के, लेकिन जैसे ही वो उल्टी सीधी सुनाने लगे, उस बात पे ज्यादा हूं हां नहीं कीजिए। उसको मजा आएगा तो वो बार बार आएगा, आपकी चाय भी पी के जाएगा, वक्त भी खा के जाएगा, आपकी बैटरी डिस्चार्ज करके जाएगा, पश्चाताप पीछे छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर आपको उसकी बात को चेंज करने की शक्ति है तो बात अलग, वरना कम से कम हूं करने से तो रोक सकते अपने आप को। आप 2 दिन किसी की बात में हंगूरा बोलते हैं, इसको हुंकार भरना, हंगूरा देना बंद कर दो 2 दिन, और देखना तीसरे चौथे दिन आपके पास आके बैठना बंद कर देगा। ठीक है, हाँ। तो मन वहां जाता है जहां उसे प्राप्ति होती है। अगर मन को प्राप्ति का एहसास नहीं है तो मन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, भागता नहीं है। अभी जैसे आज सवेरे भी पूछ रहे थे कहीं कि भाई नींद आती है,
भाई नींद में मजा आता है, नींद में आनंद आता है, कम से कम शांति मिलती है नींद में, आराम मिलता है नींद में। अब ये बोल दिया जाए कि कल सवेरे 2 बजे, अभी 2 बजे उठने के लिए बोलो तो कहीं कहेंगे कि आधी रात उठ के क्या करना है, भाई सोने का टाइम है, तो उनको 2 बजे उठना मुश्किल लगता है। लेकिन 2 बजे अगर ये बोल दिया जाए कि 2 बजे आपके घर में कुंडा खटखटाया जाएगा, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के आएगा, उठ गए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी देखो क्या होगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, प्राप्ति, प्राप्ति की चेतना से नींद भाग जाएगी। पैसे कितनी वैल्यू है। अभी जैसे हमें योग में कई बार ऐसे झुटका अलग बात है, एक लंबे समय तक नींद आ रही है, किसी किसी को बहुत लंबे समय तक नींद में बैठे हैं, ठीक है। झुटका तो चलो शरीर के उसमें या मन की टेम्परेरी स्थिति में आ जाता है, लेकिन योग में बैठे और फिर सोए ही रहे, नींद ही कर रहे हैं। आप एक प्रयोग करके देखना, उनके सामने आप 2-2 हजार की गड्डी रख के देखना क्या होगा। किसी को बहुत नींद आ रही है आधा घंटा से, आप उसके सामने 2-2 हजार की गड्डी रख दो, क्या होगा। हमने प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद नींद आएगी। जैसे ही नोटों पर नजर पड़ेगी, अंदर करंट दौड़ेगी एक। अच्छा, और बता दें, प्राप्ति, जहां प्राप्ति होती है वहां पर मन जाता है, जाग जाता है, मन वहां जाता है, ठीक है, ओके। क्योंकि प्राप्ति है, नोटों की प्राप्ति प्रत्यक्ष है कि 1 लाख रुपए से क्या खरीदा जा सकता है, कितनी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। तो इसका अच्छा अनुभव होने के कारण नींद भगा देता है, वो नोट नींद भगा देता है। लेकिन अब योगी हो आप सभी, इसको योग में कैसे अप्लाई करना है। और बाबा की मुरली कहती है विशेषताओं की लिस्ट, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। जो जो बाबा से प्राप्त होता है उसकी लिस्ट बनाइए। जब तक आप प्राप्तियों की चेतना मन को नहीं देंगे, नींद नहीं भागेगी। क्योंकि नींद में भी एक अपनी तरह का रस है, आनंद है, मन को मिलता है वो आनंद, वो रस। योग में अगर आनंद रस नहीं मिल रहा है तो वो नींद में जाएगा। इसलिए योग में बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ और याद करो कि बाबा ने क्या क्या हमको दिया है। तो उसको इमर्ज रूप में याद करना है, क्या क्या बाबा ने हमको दिया है। जितना उसका चिंतन करेंगे, इमर्ज रूप में वो चीजें सारी स्मृति में रहेंगी, क्या क्या मिला है। फिर आएगा पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। फिर वो नशा बन जाएगी वो प्राप्तियां, फिर नींद भागेगी, ठीक है। तो अपनी हुई प्राप्तियों की चेतना को इमर्ज करते जाएं। लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे क्या क्या मिला है, और याद रखना है उसको
चलते फिरते उठते बैठते जिस प्रकार से आपको अपनी दुनियावी प्रॉपर्टी की नेचुरल चेतना रहती है, बैंक में मेरा कितना पैसा है, ठीक है, मेरे पास कितने प्लॉट हैं, मेरे पास घर कैसा है, इन सब चीजों की हमें नेचुरल चेतना रहती है जो हमारी स्थूल खुशी का कारण बनती है, स्थूल खुशी का कारण बनती है, हमारे स्थूल अहंकार का कारण बनती है। नशा, अहंकार का नशा चढ़ जाता है। एमएलए के बेटे की चाल देखिएगा, एक रिक्शा वाले की बेटे की चाल देखिएगा, अंतर मिलेगा आपको। मैं एमएलए का बेटा हूं, उसे प्राप्ति है, मैं एमएलए का बेटा हूं। उसके सामने रिक्शा वाला सोचेगा मैं रिक्शा वाले का बेटा हूं, ये एमएलए का है, तो उसकी खुशी, उसका वो डाउन हो जाएगा उसकी पावर के सामने। उसी एमएलए के सामने कोई संत आ जाएगा, संत का नशा बड़ा है, मुझे भगवान मिला है, मैं भगवान का बेटा हूं, एमएलए को झुकना पड़ेगा। प्राप्ति। एक बार एक लाला जी के पास कोई महात्मा जी आए, मुंबई की बात है। तो लाला जी ने जो भी कमाया था वो सभी दिखा रहे थे। एक बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, तो वो कोठी उनको दिखा रहे थे कि देखिए ये कमरा, ये किचन है, ये है, ये है, पूरी महल की जैसी कोठी दिखा रहे उनको। अब महात्मा जी वैरागी सन्यासी, उनको इन चीजों से क्या लेना देना। तो अचानक महात्मा जी ने कहा, आपके पास ग्लोब है क्या? वो घूमने वाला ग्लोब होता है, पूरी दुनिया का नक्शा होता है जिस पर। तो उनको समझ नहीं आया सेठ जी को कि क्या बोल रहे हैं, ग्लोब के बारे में क्या अचानक पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मंगवाता हूं। तो उसने ग्लोब मंगवाया, महात्मा जी ने उसको घुमा दिया, घूमता रहा, उसको रोका। तो ये पूछा, इसमें बता इंडिया कहाँ है? तो उसने दिखाया, ऐसे छोटा सा एक ट्रायंगल सा बना है, बोले ये इंडिया है। उसमें कहा, इसमें मुंबई कहाँ है? मुंबई। तो उस इंडिया इतना सा था, उसमें एक कॉर्नर में बिंदी सी लगी है मुंबई की। तो कहा, महात्मा जी ये जो बिंदी दिख रही है ये मुंबई है। महात्मा जी ने कहा, इसमें तेरी कोठी दिखा मुझे। उस सेठ जी को अचानक शॉक लगा कि संसार में इतने बड़े संसार के सामने तुम्हारी क्या कोठी है। तो झुक गया वो उनके इस सत्य ज्ञान के सामने। तो महात्मा जी के नशे के सामने एमएलए का नशा छोटा है, एमएलए के नशे के सामने बेचारे रिक्शे वाले का नशा। प्राप्ति कितनी आपने घोटी है अपने अंदर। एक रिक्शा वाला भी नशे में जाता है, शराब का नशा नहीं, दूसरे नशे में भी। जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम होता है, आत्मसम्मान होता है, वो गरीब होते हुए भी अपने नशे को ऊपर रखते हैं। नशा घोटने से बनता है हमेशा। आपने अगर घोटा है, अपनी प्राप्तियों को घोटा है। आप गरीब हो लेकिन आपको नशा है कि मुझे भगवान मिले हैं,
कोई बात नहीं, अगर आपके पास धन नहीं है चिंता नहीं, आपके पास सबसे बड़ा धन है भगवान। बस नशा होना चाहिए, अहंकार नहीं, नशा होना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है। तो प्राप्तियों की चेतना जो है वो पैदा करो अपने अंदर, तो मन उसकी तरफ भागने लगेगा। योग में जब बैठते हैं तब भी मन किधर जाता है, देखेंगे ध्यान से। इसको योग में अप्लाई कैसे करना है, इन नियमों को। पहली बात क्या बताई? सबसे पहली बात, इजी संकल्प दो। और इजी संकल्प के लिए एक प्रयोग बताया था कल, अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो और फिर सोचो अब मुश्किल क्या है। अपना हाथ भगवान के हाथ में। अभी तक आपने सोचा होगा भगवान का हाथ पकड़ लो, नहीं, अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो और फिर सोचो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है? तो क्या हुआ? इजी हो गया, सब काम इजी हो गया। भगवान के हाथ में हाथ देने से सब काम इजी हो गया, क्योंकि करने वाला वो है। फिर दूसरा आ गया, अपने मन को प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, फिर उन प्राप्तियों को नशा बनाओ, घोटो उन प्राप्तियों को। जितना घोटोगे, जितना स्मृति में लाओगे उन प्राप्तियों को, उतना ही वो प्राप्तियां आपको खींचने लगेंगी, याद आने लगेंगी, याद रहने लगेंगी। जब योग में बैठते हैं तो क्या होता है? जिनका ध्यान बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, संबंधियों की तरफ जाता है, वस्तुओं की तरफ जाता है, बिगड़े हुए केस हैं कईयों के, उसकी तरफ जाता है। क्यों जाता है? उसका कारण है कि मन को गलत पाठ पढ़ाया हुआ है। गलत पाठ क्या पढ़ाया है? कि इनमें प्राप्ति है, इनके अंदर कुछ रस है। किसी में प्रेम रस ढूंढ रहे हैं, किसी में आनंद रस। टीवी की तरफ जाता है, इंटरनेट की तरफ जाता है आनंद रस, नौजवानों का मन जाएगा। सीरियल चलते हैं, गृहस्थी माताओं का मन जाता है उधर, उसमें आनंद रस है। संबंधों की तरफ जाता है, उसमें प्रेम रस है। और प्रेम रस ना मिलने से नफरत की तरफ भी जाता है। जिसके साथ कोई गड़बड़ हो गई उसकी तरफ भी मन जाता है, क्योंकि उससे प्रेम चाहिए। एक से प्रेम मिल रहा है, वो प्राप्ति हो रही। एक से प्रेम की इच्छा है, उस इच्छा के कारण मन जा रहा है। वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है। जिंदगी में कोई काम बना नहीं हुआ है, वो काम अधूरा है, इसलिए मन उसकी तरफ जाता है। क्योंकि खुशी का रस ढूंढ रहा है। जब काम बन जाएगा तो मैं खुश। मन को सिखाया हुआ है कि काम बनते ही तुझे खुश होना है। खबरदार जब तक काम ना बने, खबरदार अगर तुम मुस्कुराया तो अपने ही मन के ऊपर रिवॉल्वर रख देंगे, उसे प्राप्तियों की चेतना नहीं होने देंगे। अब चिंतन को बदल कर देखो, चिंतन बदल कर देखो। इधर भगवान, इधर भगवान और भगवान से होने वाली प्राप्तियां, इधर संसार और संसार से होने वाली प्राप्तियां, बेटा, बिजनेस, बेटे की बहू, संबंधी, दुनिया के नजारे,
इधर भगवान, भगवान का प्यार, भगवान के सहयोग की शक्ति, ठीक है, भगवान का प्यार, भगवान की शक्तियां, भगवान से मिलने वाला 21 जन्मों की बादशाही, भगवान से मिलने वाली सुरक्षा, भगवान से मिलने वाली गारंटी, भगवान से मिलने वाला सुकून, सोचिए, जब तक ये घोटा नहीं है तो मन इधर भागेगा, क्योंकि मन को इन तुच्छ प्राप्तियों की ट्रेनिंग दी हुई है, जाने में दी या अनजाने में दी, तुच्छ प्राप्तियों की ट्रेनिंग। एक कहानी हमने सुनी थी बचपन में कि एक कुत्ता शमशान घाट में गया, शमशान घाट में उसे एक हड्डी मिली। हड्डी कुत्ते को प्रिय होती है। उसने हड्डी मुंह में उठा ली, उसे चूसने लगा। हड्डी में कोई रस नहीं होता, लेकिन उसे वो चूसने लगा। वो हड्डी उसके मुंह में चुभ गई, मुंह में से खून निकलने लगा। अब हड्डी जब नीचे गिरी तो उसको खून लगा था, वो उसे फिर चाटने लगा और ये फील करने लगा कि इस हड्डी में से रस आ रहा है, परंतु वो ये नहीं समझ पाया कि ये तेरा खुद का खून का रस है। तो इस दुनिया की प्राप्तियां उस सूखी हड्डी की तरह है, उसमें कोई रस नहीं है। रस तुम्हारे भीतर है। गलत जगह रस ढूंढ रहा है, प्राप्त मन को गलत पाठ पढ़ा दिया है कि इनमें प्राप्तियां हैं, रॉन्ग पाठ पढ़ा दिया है और इसलिए उनमें ढूंढता है। मन योग में इधर जाना, इसका मतलब उनमें ढूंढ रहा है वो। इधर क्या मिल रहा है देखो। तो पहले तो मन को पढ़ाइए कि प्राप्ति है कहां, टेम्परेरी प्राप्ति चाहिए या परमानेंट प्राप्ति चाहिए। अगर टेम्परेरी प्राप्ति चाहिए तो ठीक है, टेम्परेरी प्राप्ति 2 दिन खुशी है, फिर 2 दिन गम है। 2 दिन प्यार करेंगे, 2 दिन फिर आपको भटकाएंगे, दुत्कार भी करेंगे। और अगर परमानेंट चाहिए तो फिर याद कराओ कि मुझे क्या मिला, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। ठीक है, तो इसलिए मीठे भाई बहनों, सिर्फ भाषण नहीं सुनना है, ये पॉइंट्स लिख लो, करने हैं ये। देहधारियों में रस आना विकार है, उधर का रस खत्म करना है। मन को पहले याद कराओ कि तुझे क्या मिला है, तुझे क्या मिला है, तुझे क्या मिला है। मुझे भगवान मिला है। और ये सवेरे सवेरे अमृत वेला में अभ्यास करना। दिन में करे हुए अभ्यास ज्यादा काम नहीं आएंगे, क्योंकि दिन में चारों तरफ दुनिया की नेगेटिव मिक्स और नेगेटिव प्रकंपन है। लेकिन सवेरे सवेरे ये दुनिया सोई होती है, उस वक्त प्योर वाइब्रेशंस होती हैं। उसमें जो अभ्यास करोगे वो अभ्यास दिल की गहराई में जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस भी जगा होता है। लेकिन इस वक्त दिमाग जगा होता है दिन भर में, क्योंकि इतने कार्य करने, जिम्मेवारियां करनी है। यहाँ दिमाग जगा रहता है, दिल का रास्ता काफी ब्लॉक हो जाता है दिन में। ठीक है, पवित्र मन का रास्ता,
मेहनत इसलिए योग में मेहनत लगती है।